स्टेज पे बैठे माननीय सेलिब्रिटीज उनके आए बहनों बच्चों और पहला मेरे पहचान से दोस्त बने सेकुलर बना बिल्कुल कोई बिल्कुल नहीं जिम्मेदारी मेरे पे आई कहने लगे कि मैं क्या मैं सारे धर्म रह के खड़ी है ईसाई भी होंगे मुसलमान भी होंगे सिख भी होंगे तो हिंदू भी होंगे कुछ लोगों ने इकरार उठाया मैं क्या जाओ ले जाओ नहीं मैं नहीं जाता डैडी साहब ने उसने मेरा पूरा साथ उससे कई आगे सारे मुसलमान उन्होंने सामने उसी तरह की इस वक्त जुलूस निकला जिन्हें लोगों ने तलाश किया इसलिए उन्होंने देखा कि गले राम नाम सारे ने पाया है मैं क्या देखूँगी किस तरह के लोग ने जिन्होंने किसी धक्के मार आज भी हालात थोड़ा जगह ना करिए थोड़ी अपना ये शायद फल को कन्वर्ट करते हैं फल बड़े बढ़िया सस्ते बच्चे को किसी सारे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाओ सस्ते से अच्छी पढ़ाई कहते ना मैं आमतौर पर मेरे से अपनी उम्र ज़्यादा कॉन्फ्रेंस किया है चले आता कल जाना है मैं जाना नहीं देख कर इसलिए खेल कर दीजिए आए मैं कहती मैं पक्का और मैं दिलों से काफी देना थोड़ी देर बोल रहे थे मेरे को दो ताकि मैं जहाँ मेरे को देना आज असी इतने सारे बहुत ही मानयोग फ्रैडी जोसेफ के संविधान समारोह में इकट्ठे हुए हैं। मैं एक कभी सोचा भी सी कि इस जल के मसीह को काफ़ी परेशानी के ट्रबल में इस समय सब के साथ चले जाएंगे। मेरा उन्होंने संबंध 1990 को शुरू होया जब असी दिल्ली के CNI चर्च ने दिल्ली गली करनी सी उस वेले उन्होंने साढ़े बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस तो बाद लगातार असी चंडीगढ़ के और पंजाब के तकरीबन 13 तो वध रैलियां कीतियां ने वो हमेशा साढ़े नाल रहे। असी दिल्ली के जंतर मंतर के उत्ते भी भुख हड़ताल रखी उस वेले भी साढ़े नाल सन। साडा मसीह विरोधी ताकतां के नाल काफ़ी झगड़ा चलता रहा वो साढ़े नाल जेल भी उन्होंने साढ़े नाल कटी। मेरा मकसद यह है कि पार्लियामेंट फ्रैडी साहब ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ बड़े नेता सुलझे हुए व्यक्ति सन। इसे करके साडी पंजाब नेशनल मूवमेंट जी उन्होंने मसीह कौम का असं बाबा बोल कहते और अज भी अस बाबा बोल ही कहते हैं। उन्होंने जाते
मसीह कौम को बहुत बड़ा नुकसान होया और मसीह अदारा मसीह संसार को भी बड़ा बड़ा नुकसान होया। ये मसीह संसार अक्तूबर 1998 में शुरू किया। जिस वे शुरू किया उस वे पंजाब क्रिश्चन मूवमेंट ने उन्होंने मोटा ला के इन्हें शुरू किया। ये मसीह संसार में चलाने लिए पंजाब क्रिश्चन मूवमेंट का तकरीबन 95 तो 98% हिस्सा है और पंजाब क्रिश्चन मूवमेंट ही मसीह संसार को पूरे पंजाब के लैके गई। उस तो बाद क्योंकि पंजाब क्रिश्चन मूवमेंट के इलाके जेल शुरू हो गए, असं उस तो बाद 2005 तो बाद उन्होंने ज़्यादा लंबा समय नहीं कर सके। अज उन्होंने जान के मसीह कौम के काफ़ी बड़ा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੈਂਡ ਜੋਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਗੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਂਡ ਜੋਸਫ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ कि जब भी साढ़े की सेवा आई आ सानू दस्या जाए। साढ़े पंजाब के सभी समूह के मुख्य संपादक उन्होंने मालिक चोपड़ा जी आए हैं। मैं उन्होंने इतने आते स्वागत करना धन्यवाद करना कि वो बहुत ही अपने जिम्मे अपनी जिंदगी इतने अपना टाइम कट के आए हैं। इस गल का प्रतीक उन्होंने आना को फ्रेंडी साहब के नाल और मसीह कौम के नाल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब भी असी कभी मसीह समाज के बारे मसीह कौम के बारे या किसी परेशानी नहीं अस उन्होंने कोल गए हैं तो चोपड़ा जी ने हमेशा सानू वेलकम किया और साड़ी हमेशा मदद की है। मैं उन्होंने परिवार का पंजाब के सभी समूह का भी धन्यवाद करना वो इतने आए हैं। धन्यवाद सारे जय मसीह। प्रभु की हजूरी महसूस करिए। वो अपने वादे मुताबिक साढ़े दरम्यान सब अपने सिर झुकाइए प्रार्थना करिए। आयो समाज जमीन के बनाने वाले साढ़े स्वर्गीय पिता तुहाडा शुक्र तुहाडे नाम की तारीफ करते हैं। अज तेरे दास जॉर्ज फ्रैडी जी की यादगारी मीटिंग में तेरे लोग आके श्रद्धांजलियां दे रहे हैं और खुदा उन्होंने सेवकाई को याद कर जिन्होंने मसीह संसार अखबार बनाई और चलाई और आज तक वो चल रही है। आने वाले समय भी वो चलती रहे और मसीह परिवार के लिए एक आशीष का कारण होने पिता उन्होंने सारे परिवार से जॉर्ज और फैमिली के आशीष चाहना जो कार्य छड़ गई उन्होंने पूरा करने वास्ते तुहाडे आत्मा की अगुवाई चाह सब आए हुए अजीज़ां की सलामती चाहना दास दासियां की बिशप साहबाना की सब की मैं सलामती चाहना और बुजुर्ग विजय चोपड़ा जी की सलामती चाहना बुजुर्गी के दिनों च उन्हां दी मदद करो तुहाडा आत्मा काम कर। ये सारा जलाल महिमा इज्जत वडियाई स्वर्गीय पिता जी तुहानू देंदे जो मंग लिया देता धन प्रभु यीशु के कुदरत वाले नाम च मंग लेंदे हां आमीन। हुण साडे खुदा यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत के शरक हुण तो लेके तमाम ईमानदार लोगों ना संत सेवकां ना आए हुए अजीज़ां दे नाल फ्रैडी साहब के परिवार के नाल हमेशा हमेशा तक हुंदा रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबकी सलामती हो। आमीन। आज एक ऐसे दोस्त को श्रद्धांजलि देने का मौका मिल रहा है मुझे जिसके बारे में ये सोच के भी दिल कांपता है कि वो शख्स चला गया इस जगह से। लंबी एसोसिएशन रही, वो पत्रकार भी थे, वो नेता भी थे, वो अच्छे दोस्त भी थे, वो अच्छे समाज सेवक भी थे और उन्होंने एक
अच्छे विचारक होने के नाते ऐसे विचार समाज को दिए कि वो अपने विचारों के कारण कभी मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। मैंने बहुत देर उनके साथ काम किया, बहुत लंबी हमारी दोस्ती रही। समय बहुत कम है, बहुत लोग अभी बोलने वाले हैं, इसलिए मैं आज केवल इतना ही कहूँगा कि हम सब लोग कोशिश करें उनके जैसा बनने की, हम सब लोग कोशिश करें उनके विचारों को अपनाने की और आगे बढ़ाने की। यही सच्ची श्रद्धांजलि रेड्डी साहब को होगी। और मैं आदरणीय श्री विजय कुमार चोपड़ा जी, वो अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में जाते नहीं हैं, लेकिन आज वो सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि रेड्डी साहब उनके भी दिल के बहुत करीब थे। मैं उनकी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उस परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ उनको अपने चरणों में रखे, वहीं ऐसी रूहें बार बार भेजे ताकि लोगों को इस तरह के विचार मिल सके, इस तरह के दोस्त मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो जब बेनिडिक्शन हो जाता था एवरीथिंग इज ओवर। वंस द बेनिडिक्शन इज बीइंग गिवन एवरीथिंग इज ओवर। तो बेनिडिक्शन हो चुका है और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ज़्यादा ना कहकर समय को ध्यान में रखते हुए, रेड्डी साहब बहुत खूबसूरत शख्सियत हम सब जानते हैं और शायद आप सब से ज़्यादा इस बात को जानते हैं, है ना। और उन्होंने मसीही समाज को, मसीही संसार को बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ के रखा है। ये जिम्मेदारी अब उनके बेटे जॉर्ज के ऊपर है। और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा समय को ध्यान में रखते हुए, वो अक्सर बात करते थे। जिस दिन उनके पास मेरे से एक शाम पहले आगरा में था, उनका फ़ोन आया, कार में था, मैंने कहा थोड़ी सी बात ही बात कर रही है और मैं आपसे कल बात करता हूँ। और वो इत्तेफाक से कल नहीं आई। सुबह मैंने देखा अचानक से फेसबुक पे जो है मैसेज आया और मैं परेशान हो गया। मैंने फ़ोन किया कि अभी भी पापा जो है उनके पास चले गए। इतना ही कहूँगा, जॉर्ज, हम आपके पापा के साथ हैं, हम आपके साथ भी हैं, मसीही संसार के साथ। God bless you. God bless you. ਉਹ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। मैं अज परमात्मा के अगे बेनती करता, प्रार्थना करता कि यही जी चंगी सीगत जी है, चलो जाना सारिया ने ही जो इस संसार से आया, पर समाज को घाटा पिया, जोड़ा घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। परमात्मा के अगे प्रार्थना करते हैं, उन्होंने अपने चरणों में स्थान दें तो अगे तो इदा दी चंगिया सीखा जड़िया ने किसी न किसी रूप भेजते रहें। मैं अपने वालों, आम आदमी पार्टी वालों, मैं जॉर्ज फ्रेंडी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। जय भैनों के भराओ, मैनू लगता कि इन्ना समा हो गया, हम किसी भाषण की बहुत जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं इतने इसलिए खड़ा होया कि उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देते जाए, प्रभु का उन्होंने जिंदगी के वास्ते धन्यवाद किया जाए। अजिही शख्सियत असी बार बार इतने सवालों सुनते हैं, जिन्होंने कम्यूनिटी के वास्ते काम किया, जिन्होंने विवाह के वास्ते काम किया, जिन्होंने समाज के एक बैलेंस बनाने के वास्ते हमेशा एफर्ट किया। मसीह समाज के वास्ते प्रेस की सही वरतों करदे होया मसीही
उत्सव के वेले चाहे वो क्रिसमस हो ईस्टर हो या दूजे समय उस टाइम पे एक मसीह संदेश प्रेस के राही बहुत सारे लोगों तक भेजने का काम उन्होंने जोड़ा किया सी बहुत बड़ा काम से अज मैंने याद है हम पिछले कोई जी फिल्म कमेटी अवार्ड कमेटी के प्रधान होते हुए अक्सर पहला गल करते थे तो मैंने याद है पिछले 2 महीने ने 4 सन के बैठिए गल करिए इस वजह करके साड़ी मीटिंग हुई मैं महसूस करता लॉस है पर अजिया जिंदगियां समाज को कुछ दे के जाती हैं अपने लोगों को कुछ दे के जाती हैं और विकास की गल करती हैं मैं महसूस करता हाँ कि अजय लोगों का जाना हर एक का निश्चित है मास्टर जी दसते सी लेकिन अजय जाने के बारे एक पात्र मैंने याद आते हैं एक एडवर्ड मूडी जूनियर एक आथर हुए जिन्होंने एक किताब लिखी सी लाइफ आफ्टर लाइफ और दूसरी किताब लिखी सी लाइफ आफ्टर डेथ उन्होंने विचों मैं सिर्फ एक सेंटेंस इन्हों के बारे कहना चाहूँगा उन्होंने लिखा सी कि लाइफ डेथ जी है वो दैट इज एंट्री इनटू द ग्लोरियस प्रेजेंस ऑफ गॉड मैं महसूस करता कि अजिया शख्सियत ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ क्योंकि अंग्रेजी के लिखा तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा पढ़ी देना टू ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ डिसीज इंसान दिस इज मैसेज फ्रॉम द बिशप ऑफ द डायोसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट The news of sudden demise of Mr. Freddie Joseph was sad and shocking, of course. But as believers and followers of Jesus, we are consoled by the assurance that our life in this world is only a transitory phase of the eternal life in the presence of God, as promised by our Lord Jesus Christ. Jesus told his disciples in very vivid words, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go and prepare a place for you? And when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may also be. Therefore, while we are assured by the word of God that the vacuum created by his departure will be filled by God's presence, the true tribute to this noble soul would be to carry on the legacy of Christian journalism left behind by him. I urge upon all family members and members of the Masihi Samsar family to continue to make all efforts to carry on the noble task our friend